মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে আমাদের নজর রাখতে হবে, কারণ মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ভোট গণনা চলছে আর আপাতত তাই 125টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। আর অন্যদিকে কংগ্রেস কিন্তু 125টি আসনে এগিয়ে, কংগ্রেস জোট ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছে 123টি আসনে। কংগ্রেস জোট এগিয়ে গেল মহারাষ্ট্রে, আর অন্যদিকে 123টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। 127টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস জোট, বিজেপি এগিয়ে রয়েছে 123টি আসনে। সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাব, আমাদের প্রতিনিধি গণেশ ঠাকুর রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। গণেশ জি, लेटेस्ट अपडेट। जी देखिए, 288 के ट्रेंड्स मेरे सामने मौजूद हैं जो अभी फिलहाल आए हैं। उसमें से 148 ये महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी इनको है, तो एमवीए जो इंडी अलायंस हम कहते हैं उसको 127 है और इंडिपेंडेंट करीब 13 है। अगर बाइफर्केशन में दूंगा तो भाजपा ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, 93 सीट्स फिलहाल वो ट्रेंड कर रही है या लीड कर रही है ट्रेंड्स में। और शिवसेना शिंदे ग्रुप के पास में 30 जगहों पर वो लीड कर रहे हैं, तो 25 जगहों पर अजीत पवार लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एमवीए इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 45 सीट्स पे वो लीड कर रही है। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये 36 सीट्स पर लीड कर रही है। सबसे ज़्यादा गेन अगर एमवीए में किसने किया होगा तो वो शरद पवार ने किया है, लगभग 46 सीट्स पे वो ज़्यादा आगे चल रहे हैं। और एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी ये 2 जगह पर लीड कर रहे हैं। और अभी ये सीसॉ बैटल की तरफ चल रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स थे, भाजपा ट्रेंड्स में 155 166 तक गई थी, लेकिन अब वो वापस थोड़ी पीछे आई है, 147 146 पे वो आ गई है। तो फर्स्ट राउंड जो बैलेट का होता है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को लीड मिला है। यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे लोग जो हैं वो लोग जब एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी तरह के ट्रेंड रहते हैं। महाराष्ट्र में कई फैक्टर्स थे, जैसे लोकसभा में चुनाव में हार जो भाजपा को मिली थी या उनके अलायंस पार्टनर्स को मिली थी, उसके बाद कई पॉपुलिस्ट डिसीजंस उन्होंने लिए। महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये देने का काम किया, किसानों के लिए बिजली इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देने का काम किया, युवाओं को रोज़गार और युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम किया। और कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट डिसीजन फ्रीबीज जिसे हम कहते हैं वो बांटकर लोगों को पास रखने का काम किया था। और इसी वजह से इस बार अमूमन जो हम कंपैरिजन करते हैं कि हर साल हर चुनाव में जो मेल वोटर्स होते हैं वो मेल वोटर्स का परसेंटेज फीमेल वोटर्स से करीब 5 से 6% ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार वो 5 और 6% यानी 5-6% का जो गैप होता है मेल फीमेल वोटर्स में, वो इस बार कटा। फीमेल वोटर्स ज़्यादा बाहर आई और ये गैप 5-6% से लेकर 1% तक पहुंच गया, 1.5% तक पहुंच गया। यानी फीमेल वोटर्स ने 4% ज़्यादा वोट किया था महाराष्ट्र में। और इसी वजह से भाजपा को कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार ज़्यादा वोट लाएंगे, क्योंकि जो हमने लाडली बहन योजना के तहत पैसे दिए हैं उसी वजह से महिला वोटर्स ज़्यादा आई हैं, उन्होंने वोट किया है और सरकार वो बना रहे हैं। तो शुरुआती ट्रेंड में एमवीए के खिलाफ महायुति यानी बीजेपी प्लस जो अलायंस है वो लीड और सरकार बनाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये सीसॉ बैटल है, आगे पीछे कम ज़्यादा हो रहा है। अभी आंकड़े और कम हुए हैं, 1-2 घंटे बाद नतीजे साफ हो पाएंगे, पता चलेगा कि आखिर लीड कौन कर रहा है और सरकार कौन बना रहा है। गणेश जी बहुत शुक्रिया।